चैनल। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार सपोर्ट देने के लिए। तो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे जो संधारित्र और धारिता का जो कॉन्सेप्ट है, इसका ये आपका पार्ट नंबर फर्स्ट है, वो सेकंड है। ठीक है, इससे पहले हम फर्स्ट पार्ट आपको दे चुके हैं, प्लेलिस्ट भी मैंने बना दी है, आप जाके प्लेलिस्ट में भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, जिस बच्चे ने वो फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो वो पार्ट भी आप देख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और जो सीरीज आपकी चल रही है बहुत ही बढ़िया सीरीज है आपका, उधर मतलब आपका रिवीजन भी अच्छे से हो रहा होगा, और लास्ट में जब एग्जाम टाइम आएगा तब हम एक बेहतरीन सीरीज लेके आएंगे, भोकाल सीरीज लेके आएंगे। उस सीरीज में वही क्वेश्चन सिलेक्टेड होंगे जो हम यहाँ पर कराएंगे, आप उतने ही क्वेश्चन रेडी करके ले जाना, आपके एग्जाम में आपका काम हो जाएगा। समझ गए? तो बस अभी आप रिवीजन करते चलिए और अपना कोर्स आगे की ओर कंप्लीट करते चलिए। तो चलिएगा बच्चों, देखते हैं अगली स्लाइड में। जो आपकी फर्स्ट स्लाइड आने वाली है उसमें हम मतलब जो विद्युत विभव है आपका, दो आवेश होंगे, उन्हें किस तरीके से ऊर्जा निकालनी होगी, ऊर्जा हानि उभयनिष्ठ विभव, इस तरीके से हम अगली स्लाइड में देखेंगे। ठीक है, तो चलिएगा देखते हैं बच्चों फर्स्ट स्लाइड, फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए बच्चों, अब आया आपका फर्स्ट स्लाइड। अब इस स्लाइड में समझिएगा हम किस तरीके के कॉन्सेप्ट को लेके आए। ये कॉन्सेप्ट जिस बच्चे ने समझ लिया, इस पर रिलेटेड जो जितने भी क्वेश्चन होंगे आप आसानी से कर लोगे। तो इसलिए मैं सभी बच्चों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि शुरू से लेकर एंड तक रहना क्लास में, तभी ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को अच्छे से समझ आने वाला है। क्या है? आवेशित चालकों के संयोजन पर आवेशों का पुनर्वितरण एवं ऊर्जा हानि। ठीक है, तो आवेशित चालक होंगे, दो आपके चार्ज पार्टिकल होंगे। ठीक है, इस तरीके से दो आवेशित गोले होंगे, एक आवेशित गोला ये है और एक आवेशित गोला ये है। ठीक है, इस आवेशित गोले को मैंने नाम दे दिया ए। ठीक, और ये आवेशित गोला है बी। क्लियर? ये कैसा है? आपके चार्ज है, चार्ज गोले हैं। इन पर पहले गोले पर जो धारिता है, ठीक है, दो गोले हैं, पहले गोले पर धारिता मैंने मान ली C1, माना पहले गोले पर धारिता C1, तथा दूसरे गोले पर धारिता मैंने क्या मान ली? C2। ठीक है, इसी तरीके से पहले गोले पर आवेश कितना होगा? Q1, और दूसरे गोले पर आवेश कितना होगा? Q2 ये है। और पहले गोले पर विभव कितना होगा? V1, और दूसरे गोले पर विभव V2। इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट मैंने कर लिया, मैंने मान लिए, माना पहले गोले पर विभव आपका V1 और तथा दूसरे गोले पर विभव V2 है। ठीक है, अब इन दोनों गोलों को, ठीक है, ये आपके चार्ज गोले हैं, मतलब पॉजिटिव चार्ज है इन सभी गोलों पर, आवेशित गोले हैं। ठीक है, इस तरीके से आप बना सकते हो। कैसे गोले हैं? आवेशित गोले हैं। ठीक, यहाँ पर ये सेंटर है इनका, यहाँ पे इनका सेंटर है, और ये आपके चार्ज गोले हैं। ठीक है, चार्ज हैं, आवेशित गोले हैं। ठीक, इस तरीके से आप कर सकते हो। ठीक, तो ये आवेशित गोले मैंने बना लिए। अब इन आवेशित गोले पर, मतलब ये संयोजन की बात कर रहा है। संयोजन का मतलब समझ रहे हो? जोड़ने के बाद, तो मैंने इसे एक तार से जोड़ दिया। किससे जोड़ दिया? तार से जोड़ दिया। ठीक है, किससे? एक तार से जोड़ दिया। तो वो कह रहा है संयोजन पर आवेशों का पुनर्वितरण, आवेश ज्ञात कीजिए, संयोजन से पहले संयोजन के बाद। ठीक, तो संयोजन से पहले अगर आवेश निकालोगे, ठीक है, संयोजन, ठीक है, पहले संयोजन से पहले गोले पर आवेश, संयोजन से पहले गोले पर आवेश, दोनों गोलों पर निकालेंगे। ठीक है भैया, समझते जाना लाला। देखो, संयोजन से पहले निकाल रहे हैं हम, किसके? संयोजन से पहले। तो संयोजन से पहले आपका क्या होगा? संयोजन से पहले आवेश निकालना क्या है? Q1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? C1 और V1। यही तो होगा संयोजन से पहले। धारिता C1 है और विभव V1 है। संयोजन के बाद, संयोजन से पहले दूसरे गोले पर क्या होगा? आवेश Q2 इक्वल टू C2 और V2। ठीक है, ये कंडीशन है। अब यहां पर आगे लिख देंगे हम, आगे लिख देंगे संयोजन, ठीक है,
संयोजन के बाद, ठीक है, इधर हम बाद वाले संयोजन के बाद वाले की बात करेंगे। ठीक है, ये संयोजन से पहले मतलब इन्हें अभी जोड़ा नहीं है, ठीक है, अभी ये नॉर्मल है। अब उधर जाके हम इन्हें ऐड कर देंगे दोनों को। ठीक, इस तरीके से कर लेंगे, इस तरीके से। एक गोला ये है और एक गोला ये है, दो गोले हैं। ठीक है, अब इन दोनों गोलों को मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, जोड़ दिया। ठीक, तो जोड़ने पर क्या होगा, कंडीशन समझते जाना, बहुत ही अच्छे टाइप के, अच्छा न्यूमेरिकल है, अच्छा आपका कॉन्सेप्ट है। अगर ये कॉन्सेप्ट बच्चों समझ आ गया तो बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कर सकते हो। जब तक ये कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा तो बहुत से जो क्वेश्चन है आप मिस कर दोगे, क्लियर नहीं कर पाओगे। ठीक है, इस तरीके से ये पहले गोले हैं, मतलब संयोजन से पहले, ये वाला मैटर जो है वो संयोजन से पहले का है। ठीक है, संयोजन से पहले, ठीक है, संयोजन से पहले का कॉन्सेप्ट ये है। अब ये संयोजन से पहले का है तो संयोजन से पहले पहले गोले पर हम ए पर, ठीक है, गोला ए पर आपका निकाला, गोले ए पर आवेश निकालना, निकाला तो Q1 इक्वल टू C1 V1 हो जाएगा। इसी तरीके से दूसरे गोले पर निकालेंगे तो Q2 इक्वल टू C2 V2 निकालिए। अब संयोजन के बाद क्या हो जाएगा कि आवेश चेंज हो जाएगा, C Q1 डैश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, Q1 डैश। पहले आवेश क्या था, Q1 था, आवेश क्या था Q1, अब क्या हो जाएगा Q1 डैश। दूसरे गोले पर क्या हो जाएगा Q2 डैश। ठीक है, Q2 डैश हो जाएगा। ठीक, और धारिता जो है वो सेम ही रहेगी, कैपेसिटी उसकी वही रहेगी, जोड़ने के बाद भी और जोड़ने से पहले भी। संयोजन के बाद कैपेसिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, कैपेसिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो वही रहेगी। लेकिन विभव जो हो जाएगा वो आपका दोनों पर संयोजन के बाद जो विभव होगा वो आपका उभयनिष्ठ विभव हो जाएगा। कौन सा विभव हो जाएगा, उभयनिष्ठ विभव। ठीक है, उभयनिष्ठ विभव हो जाएगा। ठीक, उभयनिष्ठ विभव, ये कंडीशन याद रखना। ठीक, अब आपसे ये कहेंगे कि संयोजन से पहले आदेश, ये वाला कॉन्सेप्ट लगा देना। अब हम कहेंगे संयोजन के बाद, किसके बाद, संयोजन संयोजन के बाद, संयोजन के बाद आवेश, संयोजन के बाद आवेश, पहले वाले पर क्या हो जाएगा Q1 डैश इक्वल टू C1 और V हो जाएगा। क्या हो जाएगा, Q1 डैश इक्वल टू C1 V। V क्यों, क्योंकि उभयनिष्ठ विभव लिया जाएगा। एक मिनट बच्चों, लाइट का इसो, चलिएगा बच्चों, अब ठीक है, ठीक है, अब क्लियर है। तो देखो यहाँ पर समझो, ये संयोजन से पहले आवेश निकालो तो संयोजन के बाद क्या हो जाएगा Q1 डैश, आवेश चेंज हो जाएगा, Q1 डैश हो जाएगा, Q1 डैश इक्वल टू C1 V। ये V विभव कौन सा लिया जाएगा संयोजन के बाद, उभयनिष्ठ विभव लिया जाएगा। ठीक है, ये मैंने पहले ही लिख दिया। अब इसी तरीके से दूसरे गोले पर विभव कितना होगा, वो आवेश कितना होगा Q2 डैश इक्वल टू C2 और V हो जाएगा, C2 V हो जाएगा। और ये V कौन सा लिया जाएगा संयोजन के बाद, उभयनिष्ठ विभव लिया जाएगा। ठीक है, उभयनिष्ठ विभव। क्लियर है, चलो तो बहुत अच्छी बात है, यहां तक क्लियर हुआ। आगे देखो, अब ये तो उभयनिष्ठ विभव क्या होगा, ये तो संयोजन से पहले आवेश निकाल लिया, संयोजन के बाद आवेश निकाल लिया। अब हमें उभयनिष्ठ विभव की जरूरत है, किसकी है, उभयनिष्ठ विभव। तो यहां पर देखिएगा, उभयनिष्ठ विभव के होता है जो संयोजन के बाद का जो विभव होता है। ठीक है, उभयनिष्ठ विभव। ठीक, उभयनिष्ठ विभव जो है वो डायरेक्ट आप फॉर्मूला याद रख लो। ठीक, उभयनिष्ठ विभव V इक्वल टू क्या होगा इसका, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। ये फॉर्मूला होता है उभयनिष्ठ विभव का। किसका होता है, उभयनिष्ठ विभव का। उभयनिष्ठ विभव V इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, ये उभयनिष्ठ विभव निकाल सकते। और क्या होता है, एक तो ये हो गया फॉर्मूला उभयनिष्ठ विभव का, और क्या होगा, ठीक है, एक और फॉर्मूला होता है, और क्या होता है, V इक्वल टू Q1 C1 V1, C1 V1 की जगह आप क्या लिख सकते हो Q1 प्लस C2 V2 की जगह Q2 अपॉन C1 प्लस C2, ये कंडीशन भी हो सकती है। ठीक है, ये कंडीशन भी आप याद रखना।
एक आपका विभव का ये फॉर्मूला हो जाएगा ओवेनिस्ट विभव का C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2, और ये विभव का एक ये हो जाएगा Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2। ये आवेश का ही तो होता है, ये देखो आवेश, ये पहले वाले आवेश हैं, संयोजन से पहले का आवेश, ठीक है, और ये संयोजन से पहले का, दोनों गोलों पर। तो ये ओवेनिस्ट विभव निकाल लिया। लेकिन अब बात आई ओवेनिस्ट विभव की, तो ओवेनिस्ट विभव निकाल लिया, संयोजन से पहले का अगर आवेश निकालें तो Q1 इक्वल टू C1V1, दूसरे पर निकालेंगे तो Q2 इक्वल टू C2V2, ये हो गया, ठीक है। अब संयोजन के बाद आवेश निकालना जाएगा तो Q1 डैश इक्वल टू C1V, ये V कौन सा लिया जाएगा, संयोजन के बाद वाला विभव, और संयोजन के बाद वाला जो विभव होगा वो आपका ओवेनिस्ट विभव होगा, ठीक है। इसी स्लाइड में समझ लीजिए। अब इस पर ये ओवेनिस्ट विभव क्लियर हो गया, आवेश क्लियर होगा। अब एक और चीज बची है, वो है ऊर्जा हानि। क्या, ऊर्जा हानि, ये कॉन्सेप्ट भी आपका बनता है, ऊर्जा हानि, ऊर्जा हानि वाला भी एग्जाम में बनता है, ठीक है क्वेश्चन। ऊर्जा हानि का क्या होगा, ऊर्जा हानि का हो जाएगा डेल्टा U इक्वल टू 1/2 ऊपर इंटू C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2, ठीक है, C1 प्लस C2, और अंदर यहाँ पर V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये होता है आपका ऊर्जा हानि, ठीक है। अगर आपसे ऊर्जा हानि पूछे क्वेश्चन में तो आप क्या लगाओगे, डेल्टा U इक्वल टू 1/2 ऊपर C1 इंटू C2, नीचे C1 प्लस C2, मतलब ऊपर संधारित्रों का गुणा करना, नीचे ऐड करना है, और विभव जो है V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये विभव कौन से, पहले वाले, संयोजन से पहले वाले, ये तो आपको क्वेश्चन में दिया गया। तो ये स्लाइड आप लोगों को क्लियर हुई होगी। आई होप कि, मुझे उम्मीद है कि आपको इस तरीके का, अगर इस पर रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है, समझ आया। एक तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब इस पर हम थोड़ा जो क्वेश्चन है बनेगा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, वो कैसे बनेगा वो हम अगली स्लाइड में देखते हैं, ठीक है। तो चलिएगा देखते हैं बच्चों नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए बच्चों, अब आया आपका उस कॉन्सेप्ट पर रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है, जो हमने पिछली वाली स्लाइड में किया था। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों, स्टार लगा लेना इस क्वेश्चन को, ठीक है। एग्जाम में आने के चांस हैं तो बहुत अच्छी बात है। कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा, टेस्ट में तो लिया ही जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो क्या है, दो विद्युत रोधी धातु के, दो विद्युत रोधी धातु के गोले हैं, क्या है, धातु के गोले हैं। तो जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसा वैसा काम कीजिए, सॉल्यूशन में देखो बाबा, क्या क्या दो धातु के गोले हैं, पहला गोला आपका ये है, दूसरा गोला ये है, ठीक है, छोटे छोटे बना दे रहे। धातु के दो गोले हैं जिनकी धारिताएं, धारिताएं मतलब पहले गोले की धारिता C1 इक्वल टू कितनी है, 3 माइक्रोफेरेड, 3 माइक्रोफेरेड, दूसरे पर C2 इक्वल टू 5 माइक्रोफेरेड, ठीक है। पहला धातु के गोले हैं जिनकी धारिताएं 3 माइक्रोफेरेड और 5 माइक्रोफेरेड है, क्रम से 300 वोल्ट और 500 वोल्ट विभव है। पहले वाले पर विभव है V1 इक्वल टू 300 वोल्ट, 300 वोल्ट, ठीक है, और दूसरे पर कितना है, 500 वोल्ट, V2 इक्वल टू 500 वोल्ट, दूसरे पर विभव इतना है। फिर आगे क्या कह रहा है, विभव तक आवेशित किए गए हैं, इन्हें एक तार से जोड़ने पर, अब इन्हें, इनके बाद हम क्या करते हैं, इन्हें एक तार से जोड़ देते हैं। तो यहां पर लिखेंगे संयोजन के बाद, ठीक है, संयोजन, संयोजन के बाद, संयोजन की बाद मतलब जोड़ने के बाद, जोड़ने के बाद, ठीक है, इस तरीके से जोड़ दो भैया, एक गोला ये है और एक गोला ये है, ठीक है। इन पर आवेश कितना है सर, आवेश नहीं पता है, चलो तो यहाँ पे प्लस क्यू आवेश दिया जाता है, इन्हें क्या दिया जाता है, प्लस क्यू आवेश, सभी पर प्लस क्यू आवेश है, यहाँ भी आपका क्यू आवेश है, ठीक है। पहले गोले पर मैंने मान लिया Q1 आवेश है, दूसरे पर Q2 आवेश है, ठीक। इसी तरीके से यहाँ पर धारिता क्या है, C1, और इस दूसरे गोले पर C2, जोड़ने के बाद धारिताएं तो सेम रहती हैं, ठीक है, लेकिन विभव चेंज हो जाता है जोड़ने के बाद। वो विभव क्या बन जाता है, V जो होता है वो ओवेनिस्ट विभव में चेंज हो जाता है, किसमें, ओवेनिस्ट विभव, ठीक है, ये कंडीशन याद रखना, विभव आपका चेंज हो जाएगा, धारिताएं वही रहेंगी, आवेश भी चेंज हो जाएगा। आवेश क्या हो जाएगा, Q1 डैश, और
दूसरे पर Q2 डैश आवेश चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इस पर भी हम चार्ज लगा देंगे। समझ आ रहा है बच्चों? अच्छे लग रहे हैं ना? क्वेश्चन मस्त है ये, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। चलो इस तरीके से मैंने आवेश रख दिए। ठीक है, इस तरीके से। तो ये दो गोले हमने देख लिए। ठीक, धातु के गोले जिनकी धारिताएं 3 माइक्रोफैरड 5 माइक्रोफैरड, तो पहले वाले पर 3 माइक्रोफैरड है, दूसरे वाले पर 5 माइक्रोफैरड धारिता है। इसी पर पहले वाले पर विभव 300 वोल्ट है, दूसरे वाले पर 500 वोल्ट है। फिर क्या करते हैं, इन्हें एक तार से जोड़ देते हैं। तो देखो जोड़ दिया, संयोजन कर दिया। ठीक है, इन्हें जोड़ दिया एक तार से। जोड़ने के बाद संयोजन, एक तार से जोड़ने पर क्या, उभयनिष्ठ विभव, जोड़ने पर उभयनिष्ठ विभव निकालना है। क्या निकालना है? उभयनिष्ठ विभव। तो उभयनिष्ठ विभव का मैंने अभी फॉर्मूला लिखाया था, दो फॉर्मूले लिखाए थे। V इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, ये था। और एक कौन सा था, V इक्वल टू Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2, यही तो था। चलिएगा, तो यहाँ पर निकालें Q1 निकालें अगर, तो पहले गोले पर आवेश, संयोजन से पहले आवेश, संयोजन संयोजन से संयोजन से पहले संयोजन से पहले आवेश। तो संयोजन से पहले मतलब तार से जोड़ने से पहले आवेश क्या होगा, तो पहले वाले गोले पर हो जाएगा Q1 इक्वल टू C1 V1, यही तो होगा। तो C1 की वैल्यू कितनी है, C1 की वैल्यू है 3 माइक्रोफैरड, तो 3 इंटू 10 टू द पावर -6 आ जाएगा, क्योंकि माइक्रोफैरड ये चेंज होगा। इंटू विभव कितना है, 300 भैया, 300 का गुणा इसमें करेंगे तो 900 और गुणा 10 टू द पावर -6 और आवेश आ जाएगा कूलाम। तो ये हमने निकाल दिया पहले गोले पर आवेश संयोजन से पहले। ठीक है, दूसरे पर क्या हो जाएगा, Q2 इक्वल टू, संयोजन से पहले निकाल रहे हैं, किससे, संयोजन से पहले, ये कंडीशन याद रखना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा C2 V2, C2 की वैल्यू कितनी है 5 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू विभव कितना है 500 है, 500 को गुणा 5 में करेंगे तो 2500 और गुणा 10 की पावर -6 और कूलाम। ये आवेश निकालिए, पहले गोले पर आवेश निकालिए, दूसरे गोले पर आवेश निकालिए, किससे, संयोजन से पहले। ठीक है, अब हमें निकालना है उभयनिष्ठ विभव। क्या निकालना है, उभयनिष्ठ विभव, तो मतलब संयोजन के बाद, संयोजन संयोजन के बाद आपका क्या, उभयनिष्ठ विभव। यहां पर लिखेंगे उभयनिष्ठ विभव। ठीक है, उभयनिष्ठ विभव। समझना बच्चों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सभी बच्चों को दिख रहा है, एक बार कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे छोड़िएगा कमेंट के, सभी को क्वेश्चन दिख रहा है ना? बिल्कुल बिल्कुल, एकदम मस्त है, एकदम मस्त है। तो आगे देखिएगा, उभयनिष्ठ विभव निकालेंगे तो V इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2, यही तो होता है। तो देखो बिल्कुल सही यही होता है सर। एक या फिर ये वाला लगाते C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, ये लगा सकते थे। तो यहां से आपका V इक्वल टू Q1 की वैल्यू कितनी है, ये वाली है 900, और ये ऐसा करें हम अलग इन्हें ऐड कर लें, इन दोनों को Q1 प्लस Q2 की वैल्यू अलग निकाल लें हम। ठीक, तो यहां पर निकालें Q1 प्लस Q2 मतलब इन्हें दोनों को जोड़ो, तो 900 और 2500 कितने हो गए आपके, 9 और 25 आपके हो गए 34, कितने हो गए, 3400 हो गए, 25 और 900। ठीक है, तो 3400 कितने हो गए, 3400 गुणा 10 की पावर -6 और कूलाम। ठीक है, आवेश, टोटल आवेश निकाल दिया Q1 प्लस Q2, दोनों को जोड़ के दोनों पर आवेश कितना हो जाएगा, Q1 प्लस Q2, दोनों को 3400 गुणा 10 की पावर -6। ये अब हमें निकालना है C1 प्लस C2, इन दोनों को भी निकालो। C1 और C2 कैसे निकालोगे, तो इसे भी आप, यहाँ तक दिख रहा है सभी बच्चों को, बताइएगा। ओके ओके ओके, निकल आएगा। ठीक है, तो यहीं पर हम, यहाँ पर देखो, यहाँ से आपकी जगह नहीं है तो हम
C1 प्लस C2 यहाँ पे निकाले। देखो यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू रख दोगे, चाहते तो आप C1 की Q1 की वैल्यू रखते प्लस Q2 की वैल्यू यहाँ भी आप निकाल सकते, इसी तरीके C1 प्लस C2 यहाँ भी रख सकते। हमने सोचा कि अलग निकालने और डायरेक्ट वैल्यू रख देंगे, कट जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो Q1 प्लस Q2 निकाल लिया। अब C1 प्लस C2 निकालें तो C1 की वैल्यू कितनी है, 3 और 5, कितना है 3 और 5, 3 और 5 इन दोनों को ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8 माइक्रो फैरेड है, तो इंटू 10 टू द पावर -6 फैरेड। तो ये निकाल लिया हमने, इन दोनों पर जो C1 प्लस C2 को ऐड किया, ये निकल के आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम रखेंगे तो Q1 प्लस Q2 की वैल्यू कितनी है, 3400। तो 3400 गुणा 10 की पावर -6 बटे C1 प्लस C2 की कितनी निकल के आई, 8 गुणा 10 की पावर 8 गुणा 10 की पावर -6, यही तो निकली, यही तो निकली। देखो 5 और 3 8 माइक्रो फैरेड है, तो 10 टू दी पावर -6 आ गया। इस वाले से ये कट जाएगा 10 टू दी पावर -6 से। अब देखो इसका हम इसमें डिवाइड करेंगे, किसमें, 8 से, या फिर काट दो इसे, तो विभव आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर निकालो V इक्वल टू 3400, देखो 2 से काटो, 2 चौक 8, यहाँ 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, डबल 0, तो कितनी 1700 बटे 4 आ जाएगा, 1700 बटे में 4। ठीक है, 1700 बटे में 4। अब यहाँ से फिर 2 से काटो, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, यहाँ से 2 से काटेंगे 2, 2 अट्ठे 16, एक बचा, 2 पंजे 10 और 0, ये हो जाएगा। क्लियर हुआ, समझ आया ना, क्यों 2 से काटा ना, तो 2 अट्ठे 16, एक बचा, 2 पंजे 10 और 0, फिर 2 से काट दें तो 2 एकम 2, यहाँ से 2 से काटो, 2 चौक 8 और 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, तो उभयनिष्ठ विभव जो निकल के आया V इक्वल टू 425 वोल्ट। ठीक है, क्या निकाल लिया हमने, संयोजन के बाद में उभयनिष्ठ विभव निकाल लिया। क्या निकाल लिया, उभयनिष्ठ विभव। बच्चों सभी बच्चों को दिख रहा है, यहाँ तक समझ आया बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए मैं बार बार आपसे रिपीट कर रहा हूँ ये क्वेश्चन। बहुत ही मस्त, सभी बच्चों को क्लियर है, बस आप लोगों को समझ आना चाहिए। बेशक ये क्वेश्चन की, लेकिन क्वेश्चन का आप लेवल देख लीजिएगा, 1 2 और 3 तीन तीन चीजें को, और ये क्वेश्चन पूछा कितने नंबर में जाएगा, तो मैक्सिमम आपका मिनिमम में न्यूनतम बात कर रहा हूं तो 3 नंबर में पूछा ही जाएगा। समझ गए, ज्यादा आपकी लिमिट जा सकती 4 नंबर, लेकिन मिनिमम है कम से कम 3 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, जब 1 2 और 3 चीजें पूछे जाएंगे। ठीक है, अब ये सभी जो निकाली जा रही है संयोजन के बाद, एक तार से जोड़ने के बाद ही तो बात हो रही, तो जोड़ने के बाद, संयोजन के बाद उभयनिष्ठ विभव हमने निकाली, ये निकल के आ गया। अब हमें संयोजन के बाद क्या निकालना, प्रत्येक गोले पर आवेश निकालना है, प्रत्येक गोले पर आवेश। तो यहाँ लिखेंगे प्रत्येक संयोजन के बाद, संयोजन के बाद प्रत्येक गोले पर आवेश, संयोजन के बाद प्रत्येक गोले पर आवेश, प्रत्येक गोले पर आवेश क्या होगा भाई, समझिएगा, प्रत्येक गोले पर आवेश निकालना, तो इस वाले पर निकालें, तो इस वाले पर निकालोगे तो Q1 डैश इक्वल टू C1 और V लिया जाएगा। यही तो मैंने बताया था, संयोजन के बाद Q1 डैश इक्वल टू C1 V हो जाएगा, क्या हो जाएगा, C1 V। ठीक, तो C1 की वैल्यू क्या है, C1 की वैल्यू सर कितनी है, ये देखो 3 माइक्रोफैराड, तो 3 इंटू 10 टू दी पावर -6 इंटू विभव V की वैल्यू कितनी है, V की वैल्यू है 425, कितनी है 425। अब 425 का गुणा आप 3 में करो, 3 से करोगे तो निकल के आएगा 1275। कितना निकल के आएगा, आप 3 का गुणा 425 में कर लीजिए, 1275 और गुणा 10 की पावर -6 और कूलम, इतना आ जाएगा। ठीक है, आगे और बढ़ाना चाहो तो आपका आंसर आ जाएगा Q1 डैश इक्वल टू 1275 और ये 10 टू दी पावर -6 की जगह लिख सकते हो माइक्रो कूलम। तो दूसरे गोले पर, संयोजन के बाद पहले गोले पर जो आवेश होगा, पहले गोले पर आवेश होगा वो होगा 1275 माइक्रो कूलम, समझ गए। और संयोजन से पहले गोले पर आवेश कितना होगा, 900 गुणा 10 की पावर इतनी। तो देखो आप कितनी है, समझ गए, यहाँ पर थोड़ा कम रह गया है, यहाँ पर ज्यादा, वहां पर कम हो गया। ठीक, इसी तरीके से निकालेंगे। अब ये वाले निकाल लिया, अब निकालेंगे हम Q1, मतलब पहले पर निकाल लिया हमने, Q1 डैश पहले वाले पर निकाल लिया। अब दूसरे वाले पर निकालेंगे तो Q2 डैश निकालेंगे, क्या निकालेंगे, Q2 डैश। तो Q2 डैश कैसे निकालोगे, इसके लिए भी
C2 और V लिया जाएगा। तो C2 की वैल्यू कितनी है, ये है 5 माइक्रोफैराड। तो 5 गुणा 10 की पावर माइनस के 6 इंटू विभव आपने कितना निकाला, ओवेनिस्ट विभव 425। 425 का 5 में गुणा करो तो हो जाएगा 2125, और ये 10 टू दी पावर माइनस 6 है, तो ये माइक्रो कूलम। ठीक है, ये आ जाएगा आपका आंसर 2125, 2125 माइक्रो कूलम। ठीक है, तो अब ये क्लियर हुआ कि संयोजन से पहले या पहले गोले पर आवेश 900 इतना होगा, संयोजन से पहले दूसरे गोले पर आवेश इतना है। समझ गए। संयोजन के बाद उसने कहा तार को जोड़ने पर, तार से जोड़ने पर प्रत्येक गोले पर आवेश, तो पहले गोले पर आवेश इतना होगा, दूसरे गोले पर आवेश इतना होगा। ठीक, अब एक कंडीशन और रह गई, मतलब हमने ये बात ओवेनिस्ट विभव भी निकाल लिया, प्रत्येक गोले पर आवेश भी निकाल लिया। अब बात आती है किसकी, ऊर्जा हानि की। किसकी बात होती है, ऊर्जा हानि। ऊर्जा हानि और निकालनी, तो वो हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। ऊर्जा हानि यहाँ पे लिखेंगे, ऊर्जा हानि। ठीक है, तो ऊर्जा हानि का क्या होगा, डेल्टा U इक्वल टू 1/2 ऊपर इंटू नीचे, इन दोनों का ऐड हो जाएगा। ठीक है, और V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, यही तो कंडीशन हो जाएगी। समझ आई, क्लियर बच्चों। यहां पर आप लोगों को समझ आएगा, दिख रहा है ना। चलो, तो हम ऐसा कर रहे हैं, इससे थोड़ा इरेज करके हम अगली स्लाइड में इसे बढ़ा देते हैं, ऊर्जा हानि। ठीक है, मतलब ओवेनिस्ट आपका ऊर्जा हानि, ये मतलब दो चीजें आपकी निकल गई, ओवेनिस्ट विभव निकाल लिया, प्रत्येक गोले पर आवेश निकाल लिया, बस एक ऊर्जा हानि है उसे और निकालना है, तो इसे इरेज करके हम ऊर्जा हानि यहाँ पर निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिएगा तो देखते हैं बच्चों नेक्स्ट स्लाइड में। चलिएगा बच्चों, अब देखते हैं ऊर्जा हानि। ठीक है, तो दो कॉन्सेप्ट, ओवेनिस्ट विभव हो गया, अब ये ऊर्जा हानि है। ठीक है, ये वाली और देखते हैं, तो यहां पर लगा लो डेल्टा U इक्वल टू 1/2। C1 की वैल्यू कितनी है, C1 की वैल्यू है 3 माइक्रोफैराड, तो आप क्या लगोगे 3 इंटू 10 टू दी पावर। ठीक है, एक मिनट लाइट आ गई, चलो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, आना भी था आपको। चलो देखो, तो आपका क्या है, डेल्टा U इक्वल टू 1/2 3 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6 इंटू C2 की वैल्यू कितनी है 5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6। ठीक है, अपॉन C1 प्लस C2 आपने ये निकाल दिया, कितना निकल के आया 8 इंटू, कितना निकल के आया 8 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6, और ब्रैकेट में V1 माइनस V2, तो V1 कितना है आपका ये 300, तो 300 माइनस 500, 500 का स्क्वायर। ठीक है, यही तो V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। अब देखो इसे काटो, इस 10 टू द पावर ये से ये कट जाएगा, तो आपके पास बचेगा 1/2, और ऊपर 3 इंटू 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, और इंटू इसमें से ये माइनस करेंगे तो 200 बचेंगे, 200 अब ऊपर स्क्वायर लगाए तो 200 गुणा 200, इस तरीके से लिख सकते हैं, और नीचे कितना बचेगा 8, यही तो हो जाएगा। देखो 200 गुणा 200, क्योंकि यहाँ पे इसमें से -200 और -200 का स्क्वायर करेंगे तो 200 गुणा 200 दो बार लिख दिया जाएगा। काटो इसे भैया, तो 2 से काटेंगे, 2 से ये कटेगा तो आपका 100 आ जाएगा। ठीक है, 100 आ जाएगा, फिर 2 से काटो, 2 चौक 8 यहाँ पर, और यहाँ 100 आ जाएगा। ठीक है, फिर 2 से काटो, 2 दूनी 4, और यहाँ पर काटेंगे तो ये 50 हो जाएगा। ठीक है, फिर 2 से काटेंगे तो 2 एकन 2, और ये 2 से काटेंगे तो इसका क्या हो जाएगा 50 आ जाएगा। इतना हो गया, नीचे वाली वैल्यू कटे, अब ऊपर जितना बचा वो लिख लो, कितना 3 इंटू 5 इंटू 50, 50 गुणा 50, और गुणा 10 की पावर माइनस के 6, इतना बचा आपका। ठीक है, अब कर लो इन सभी का गुणा, इसका हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 15, 25 का 25 में, 5 का 5 में 25, और डबल जीरो आ जाए 2500 गुणा 10 की पावर माइनस के 6। ठीक, अब 15 का गुणा इसमें 15 75, 75 के 5 हासिल 7, 15 दूनी 30, 30 और 7 37। ठीक है, 30 और 7 37, 37 जस्ट अपोजिट लिख रहे 37, और डबल जीरो 1 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस के 6। ठीक है, अभी पॉइंट हमारा यहाँ पर है, अब 1 2 3 4 यहाँ पॉइंट ले जाए तो 3.75 इंटू कितने पावर हो जाएंगे इधर लाने पर 1 2 3 4, तो 4 घटा देंगे तो 10 टू द पावर माइनस के 2 जूल बचेगा। ठीक है,
चाहते तो आपका आंसर यहाँ भी हो जाता। ठीक है, यहाँ भी हो गया आपका आंसर। क्लियर हुआ बच्चों? आई होप कि आप लोगों को ये जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया उस कॉन्सेप्ट भी आप लोगों को समझ आ गया। जो तरीका मैंने बताया कि इस तरीके से हम जो सूत्र का डेरिवेशन किया था, फॉर्मूला निकाला था, उसी पर रिलेटेड ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ आया। चलिएगा देखते हैं अब बच्चों नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए बच्चों, अब आया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। समझिएगा, ये क्वेश्चन भी उसी पर रिलेटेड है, थोड़ा आपके लिए अच्छा था तो मुझे लगा कि इस क्वेश्चन को भी कराना चाहिए। क्या है? धातु के दो आवेशित गोले, धातु के क्या है, दो आवेशित गोले, तो उन दोनों गोलों को बना लीजिएगा आप। तभी देखो क्वेश्चन में जो कहे आप वो काम कर लीजिएगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए। क्या धातु के दो आवेशित गोले, पहला गोला ये है, दूसरा गोला ये है, दो धातु के आवेशित गोले, इन दोनों की त्रिज्याएं क्रम से, पहले गोले की त्रिज्या है जो वो है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, दूसरे वाले गोले की त्रिज्या कितनी है? 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर इनकी त्रिज्याएं दी है। त्रिज्याएं, प्रत्येक गोले पर 150 माइक्रोकूलम का धनावेश है। मतलब इस वाले पर भी आवेश है, यहाँ पर Q1 की वैल्यू भी है 150 माइक्रोकूलम, और Q2 की वैल्यू भी है आपकी 150 माइक्रोकूलम। मतलब दोनों पर जो आवेश है वो समान आवेश है, एक जैसा ही आवेश है। ठीक है, तथा दोनों गोलों को एक चालक तार से जोड़ने पर ज्ञात कीजिए। इन्हें एक चालक तार से जोड़ देते हैं। ठीक है, मतलब इन दोनों को जोड़ देते हैं। तो जोड़ने पर मतलब जोड़ने पर यानी कि संयोजन के बाद, संयोजन के बाद, संयोजन के बाद का आपको मटेरियल निकालना है। ये 1 2 3, तो संयोजन के बाद इन्हें तार से एक जोड़ देते हैं, इस तरीके से एक तार से जोड़ देते हैं। जोड़ने के बाद गोले ये इस तरीके से हो जाएंगे, और इन गोलों पर आवेश कितना होगा वो आपको निकालना है। इन पर Q1 Q2, तो इस पर हो जाएगा Q1 डैश, और दूसरे वाले पर हो जाएगा आपका Q2 डैश। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो जाएंगे कि ये आवेश हो जाएंगे दोनों गोलों पर Q1 डैश और Q2 डैश। ठीक है, ये चीज पता है आपको। अब देखो आगे क्या है, आगे समझिएगा। यहाँ पर दोनों आवेश हैं, अब त्रिज्याएं तो ये 10 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर। क्लियर है? एक मिनट। ठीक है, चलिएगा। तो यहाँ पर मैंने ये आवेश Q1 है, पहले संयोजन से पहले आवेश Q1, दूसरे गोले पर Q2। संयोजन के बाद जोड़ने पर, मतलब इन्हें जोड़ देते हैं, जोड़ने के बाद आवेश पहले पर हो जाता है Q1 डैश, दूसरे पर हो जाता है Q2 डैश हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज आपको निकालनी है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर देखो धारिताएं दी हैं गोलों पर, धारिताएं तो सर दी नहीं है हमें। धारिताएं बताओ, है कहीं? नहीं है, नहीं है। तो धारिता निकालनी पड़ेगी हमें। क्या निकालनी पड़ेगी? धारिता। और धारिता C इक्वल टू, पहले गोली पर इस पर निकालेंगे तो C1 इक्वल टू, ये गोली चालक है तो गोली चालक की धारिता क्या होती है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इनटू में R, यही तो होता है फॉर्मूला। ठीक है, पहले गोली पर निकाल रहे हैं तो R1 लिया जाएगा। समझ गए? अब देखो यहां से C1 इक्वल टू, एक मिनट बच्चों बस थोड़ा देख लें आप लोगों को समझ आ रहा है, दिख रहा है कि नहीं है? बस नेटवर्क लाइट है। चल ठीक है, तो देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन में, पहले वाला जो क्वेश्चन मैंने किया था उसमें धारिता भी दी थी, पहले गोले पर विभव भी दिया था, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, मात्र आपको आवेश दिया है और उसकी त्रिज्या दी है गोलों की। ठीक है, तो पहले गोले पर जो धारिता होगी C1 इक्वल टू, अब इसकी वैल्यू क्या होती है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की, इसकी होती है 1/9 इंटू 10⁹ इंटू R की वैल्यू कितनी है? 15। कितनी है? 15 सेंटीमीटर। तो 15 गुणा 10⁻⁻2, ये मीटर में चेंज कर दिया। ठीक है, अब इसे सॉल्व करो तो ये नीचे से ऊपर जाएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का। तो यहाँ से C1 इक्वल टू हो जाएगा 15/9 और गुणा 10 की पावर कितने हो जाएंगे? -11 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? -11। तो ये C1 की वैल्यू निकाल ली। चाहो तो इसे पॉइंट में कर सकते हो, लेकिन इतना ही रहने दो। यहाँ पर डिवाइड करो, 3 से काटो, 3 5 15 और 3 9, तो C1 इक्वल टू हो जाएगा 5/3 और गुणा 10 की पावर -11 फैरड। ठीक है, ये निकाल लिया हमने C1। दूसरे वाले पर आपकी धारिता कितनी हो जाएगी? C2 इक्वल टू
4 पाई एप्सिलॉन नॉट और R2 ले जाएगी, इसके लिए गोली चालक है तो R2 ले जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से आपका C2 इसकी वैल्यू 1/9 इंटू 10⁻9 इंटू R2 की वैल्यू 10 इंटू 10⁻⁻2 लिया जाएगा, ठीक है। ये नीचे से ऊपर लेके जाओ, ये नीचे से ऊपर लेके जाओगे तो आपका कितना हो जाएगा, C2 इक्वल टू हो जाएगा आपका 10/9, ये वाला 10/9 इंटू ये नीचे से ऊपर गया तो -11 और फेरेड, ये हो गया। C2 पर आवेश निकाल लिया, वो C2 निकाल लिया, C1 निकाल लिया, ठीक है। अब इसी तरीके से अब हम इस पर निकालेंगे विभव, क्या निकालेंगे, विभव निकालेंगे। तो विभव आप कैसे निकाल सकते हो, विभव निकालना मैं बता रहा हूँ, ठीक है। पहले गोले पर धारिता इतनी है, दूसरे गोले पर धारिता इतनी है। अब पहले गोले पर हम निकालेंगे विभव, विभव, ठीक है। संयोजन से पहले विभव कितना होगा, यहाँ पर निकाल रहे हैं किस पर, संयोजन, संयोजन से पहले, ठीक है, संयोजन से पहले विभव। तो संयोजन से पहले आप विभव निकालोगे तो V1 पहले वाले पर निकालोगे, पहले वाले पर विभव, तो क्या हो जाएगा V इक्वल टू क्या होता है, V इक्वल टू Q1 अपॉन C1, ये हो जाएगा। तो Q1 की वैल्यू क्या है, Q1 की जो वैल्यू है वो आपकी 150, कितनी है, 150 गुणा 10⁻⁻6 और बटे C1 की वैल्यू कितनी है, ये है C1 की 5/3, कितनी है, 5/3 और गुणा 10⁻⁻11, ठीक है। ये तीसरी संख्या कहाँ जाएगी, ऊपर, तो ऊपर जाएगी तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, V1 इक्वल टू हो जाएगा 3 गुणा 150 गुणा 10⁻⁻6 बटे में कितने, 5 गुणा 10⁻⁻11, कट करो तो 5 से 5 3 15 0, तो आपका हो जाएगा। और ये नीचे से ये इससे ये काटेंगे तो 10⁻⁻5, तो ये हो जाएगा V1 इक्वल टू 3 का इसमें करेंगे 90 और गुणा ये नीचे से ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, यही तो हो जाएगा 5, तो यहाँ से हो जाएगा 9 इंटू 10⁻6, 9 इंटू 10⁻6 वोल्ट। पहले वाले पर विभव निकाल लिया, पहले गोले पर विभव इतना आ गया, ठीक। दूसरे गोले पर आप विभव निकालेंगे, इस वाले पर, इस गोले पर विभव, तो दूसरे गोले पर निकालने के लिए V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q2 अपॉन C2, तो Q2 की वैल्यू कितनी है, इसकी भी वही है, कितनी है, 150 गुणा 10⁻⁻6 माइक्रोकूलम में है ना, इसलिए 10⁻�6 लिया जाएगा। C2 की वैल्यू कितनी है, ये वाली है, कितनी है, 10/9 और गुणा 10⁻⁻11, ठीक। तो ये तीसरी संख्या कहाँ जाएगी, ऊपर, तो V2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9 गुणा 150 गुणा 10⁻⁻6 बटे में कितना हो जाएगा 10 और गुणा 10⁻⁻11, इससे ये कटेगा तो 15 आ जाएगा, ठीक है, 15 आ जाएगा, ठीक। अब इससे ये कट करेंगे तो आपका हो जाएगा 10⁻⁻5 बचेंगे, ठीक। तो V2 इक्वल टू हो जाएगा 15 का इसमें 9 में 15 निम्मा 135 और गुणा ये नीचे से ऊपर जाएगा तो प्लस का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्लियर, 5 हो जाएगा ना प्लस का, ठीक है, इतना हो गया। अब ये वोल्ट दूसरे पर निकाल लिया मैंने, दूसरे वाले पर विभव इतना हो गया, ठीक, दूसरे वाले पर विभव इतना हो गया। या चाहो तो ये पॉइंट इधर इधर लेके आओ तो आएगा 13.5 गुणा 10⁻6 वोल्ट, दूसरे वाले पर विभव निकाल लिया। तो ये तो मैंने मात्र अभी तक क्या किया है, यहाँ तक नहीं पहुंचे हैं। पहले तो हमने ये संयोजन से पहले की ये कंडीशन निकाली हमने, क्या है ये संयोजन से पहले, संयोजन से पहले क्या है, धारिता C1 ये निकाल लिया, C1 की वैल्यू, धारिता C2 की वैल्यू ये वाली निकाली, संयोजन के से पहले विभव कितना होगा V1 इक्वल टू ये निकाल लिया मैंने, संयोजन से पहले दूसरे गोले पर विभव कितना होगा, ये वाला होगा। तो विभव निकाल लिया, धारिता निकाल ली, आवेश दिया है। अब हम निकालते हैं क्या, उभयनिष्ठ विभव। अब हम संयोजन के बाद की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, संयोजन के बाद की बात करेंगे, ठीक है। तो चलिएगा देखते हैं बच्चों नेक्स्ट स्लाइड में, जल्दी से आप सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम थोड़ा इरेज करेंगे और उसमें हम करेंगे संयोजन के बाद के कॉन्सेप्ट की, ठीक है। तो चलिएगा देखते हैं। देखिएगा बच्चों, पहले क्या होता था, इससे पहले जो क्वेश्चन किया था मैंने उसमें धारिता भी दी जाती थी, ठीक है, आवेश भी दिया जाता था क्वेश्चन में और विभव भी दिया होता था, ठीक है, विभव भी आपका दिया था, विभव मैंने ये लिख लिया, ठीक है, दोनों का,
यहाँ पर ये लिख दिया। तो पहले ये तीनों ही चीज दी जाती थी और डायरेक्ट हमें ओवेनिस्ट विभव प्रत्येक गोली संयोजन के बाद के पूछता था। लेकिन इसमें इस क्वेश्चन में क्या हुआ है कि इस क्वेश्चन में उसने कुछ ही नहीं दिया है, मतलब उसने संयोजन से पहले भी आप ही निकालो और संयोजन के बाद भी भैया आप ही निकालो। थोड़ा मतलब हार्ड लेवल का क्वेश्चन कर दिया, थोड़ा लेवल बढ़ा दिया इस क्वेश्चन में। तो चलो, तो हमने विभव निकाल लिया, दोनों पर निकालिए V1 V2 और C1 C2 निकाल लिया। आवेश मात्र क्वेश्चन में दिया था और वो त्रिज्याएं दी थी, ठीक है, त्रिज्याएं दी थी। तो गोली चालक थे, तो गोली चालक की धारिता वाले मैंने फॉर्मूला लगा दिया, जिससे पहले इससे पहले वाली जो क्लास थी फर्स्ट पार्ट, उसमें मैंने डेरिवेशन किया था इसके गोली चालक के, तो उससे निकाल लिया। अब हम निकालते हैं संयोजन के बाद, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे संयोजन, ठीक है, संयोजन के बाद, संयोजन के बाद, ठीक है, संयोजन के बाद वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर करेंगे। तो क्या निकालना है, सबसे पहले उभयनिष्ठ विभव, क्या निकालना है, उभयनिष्ठ विभव। V इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2, ये होता है। तो आप Q1 प्लस Q2 निकालना है। Q1 प्लस Q2 कहाँ है, ये है, Q1 ये है, Q2 ये है, तो ये 150 और 150 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 300, 300 और गुणा 10 की पावर माइनस के 6 माइक्रोफेरेड बटे C1 प्लस C2। तो C1 की वैल्यू ये है, C2 की ये, इन दोनों को ऐड कर लो तो कितना हो जाएगा 10 और 15 25, कितना हो जाएगा 25 बटे 9, 25 बटे 9 और गुणा 10 की पावर माइनस के 11, ये कंडीशन है, ठीक। अब ये तीसरी संख्या कहाँ जाएगी, ऊपर जाएगी, कहाँ जाएगी, ऊपर जाएगी। तो ये ऊपर जैसे ही जाएगी तो कितने हो जाएगा आपका 300 गुणा 9 और गुणा ये नीचे से ऊपर जाएगा तो कितना बचेगा 11 में से आप ये नीचे से ऊपर जाएगा प्लस, तो 11 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा 5 बचेगा, ठीक है, और बटे में कितना बचा आपका 25, ठीक, 25 बचेगा। अब क्या करना है, इस 25 से काट दो, 5 से काटो, 5 हम 25, 5 से ये काटोगे 5 के 30 और 5 के 30 और 0, फिर 5 से काटो, 5 एकन 5 और ये फिर 5 से 12 पंजे 60, कितना हो जाएगा 12 पंजे 60, 12। तो आपके पास बचा कितना V इक्वल टू विभव, V इक्वल टू 12 का 9 में 12 निम्मा 108, 108 और गुणा 10 की पावर 5 और वोल्ट। चाहो तो इसे और एक स्टेप बढ़ा सकते हो, तो V इक्वल टू ये पॉइंट यहाँ लेके आओ तो 10.8 और गुणा 10 की पावर 5 और 1 6 वोल्ट हो जाएगा। तो ये हमने निकाल लिया उभयनिष्ठ विभव। क्या निकाल लिया, ये मैंने उभयनिष्ठ विभव निकाल लिया। फर्स्ट वाला क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। एक अब निकालना प्रत्येक गोले पर आवेश, क्या निकालना है, संयोजन के बाद प्रत्येक गोले पर आवेश निकालना है। तो ये जो विभव है संयोजन के बाद, समझ गए, संयोजन के बाद, तो ये कितना निकल के आया, ये यहाँ पर हम लिख लेते हैं, ठीक है, ये आपका उभयनिष्ठ विभव है V, कितना है एक आपका 8 पॉइंट, इसे या फिर आप लिख सकते हो 108, कितना 108 और गुणा 10 की पावर 5 वोल्ट, ठीक है, ये उभयनिष्ठ विभव निकल आया। अब हमें निकालना है प्रत्येक गोले पर आवेश, क्या निकालना आवेश, तो देखते हैं अब इसके बाद यहीं पर हम करेंगे, ये विभव निकाल लिया उभयनिष्ठ विभव। अब इसी इसी स्लाइड पर हम करेंगे क्या, और आपका संयोजन के बाद और प्रत्येक गोले पर आवेश कितना होगा। तो चलिएगा देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। देखो, संयोजन के बाद हमें क्या निकालना है, प्रत्येक गोले पर आवेश निकालना। तो पहले गोले पर निकालोगे Q1 डैश, यही तो है Q1 डैश, तो क्या हो जाएगा C1 और V कौन सा है उभयनिष्ठ विभव, तो C1 की वैल्यू कितनी है, C1 आपने क्या निकाला, ये निकाला है, कितना है 15/9, 15/9 और गुणा 10 की पावर माइनस के 11 गुणा विभव, विभव कितना निकल के आया उभयनिष्ठ विभव, ये निकल के आया 108 गुणा 10 की पावर 108 गुणा 10 की पावर 5, ये निकल के आया। अब इसे सॉल्व करो तो करेंगे 9 से काटो, 9 एकन 9, 9 से काटेंगे 9 एकन 9, 9 दूनी 18, कितना हो जाएगा 9 दूनी 18, ठीक है। अब क्या करोगे 15 का गुणा 12 में करो तो 12 पंजे 60, 60 की 0, 12 एकन 12, 12 6 18, कितना बचेगा 18 बचेगा और गुणा आपका इस माइनस के 11 में से 5 घटाएंगे तो 10 टू दी पावर माइनस के 6 बचेंगे और ये कूलम, चाहो तो इसे आगे बढ़ा देंगे तो
Q1 डैश इक्वल टू 180 और ये से लिखेंगे 10⁻⁻6 की जगह माइक्रो कूलम। तो पहले गोले पर मतलब संयोजन के बाद इसे तार से जोड़ने के बाद इस गोले पर जो आवेश होगा वो होगा 180 माइक्रो कूलम। अब इसी तरीके से निकालते हैं दूसरे गोले पर, इस वाले गोले पर आवेश कितना होगा। तो Q2 डैश इक्वल टू Q2 डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा C2V। ये C2 संधारित्र की धारिता है, विभव V उभयनिष्ठ विभव ये वाला। तो Q2 की वैल्यू कितनी है, C2 की वैल्यू ये है 10/9 और गुणा 10⁻⁻11 गुणा V की वैल्यू कितनी है 108 गुणा 10⁻5 ये है। इससे ये काटेंगे तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। 12 का गुणा इसमें करो, ठीक है, 12 का गुणा इसमें करोगे तो 120 और गुणा इसमें से ये घटाएंगे तो -6 कूलम। चाहो तो इसे आगे लिखेंगे 120 माइक्रो कूलम। तो दूसरे गोले पर आवेश होगा कितना 120 माइक्रो कूलम और पहले गोले पर संयोजन के बाद जो आवेश होगा वो 180 माइक्रो कूलम। ये वाला भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, प्रत्येक गोले पर आवेश हो गया। अब तीसरे वाले में क्या निकालनी, उसके आवेश स्थानांतरण में ऊर्जा हानि क्या निकालनी है, ऊर्जा हानि। तो ऊर्जा हानि देखेंगे अगली स्लाइड में। देखिए बच्चों संयोजन के बाद अब हमें क्या निकालनी है, ऊर्जा हानि। तो ऊर्जा यहां लिखेंगे ऊर्जा हानि, ठीक है, कितना लॉस हुआ है। तो डेल्टा U इक्वल टू फॉर्मूला होता है 1/2 C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2 और अंदर B1 माइनस B2 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है आपका, ठीक है। तो यहां से 1/2 C1 इंटू C2 कर लो, मतलब इन दोनों का गुणा कर लो आप। तो इन दोनों का गुणा करोगे तो आप किस तरीके से लिख सकते हो वो हम आपको बताएं तो इजी हो जाए, है ना, सरल हो जाए, वो कंडीशन आपको बना के दिए हम। तो चलो करते हैं। तो इन दोनों का जब गुणा करोगे C1 और C2 का तो कितना हो जाएगा, ऊपर इसका हम इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 150 हो जाएगा, 150 बटे 9 का 9 में करोगे गुणा कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा, ठीक है, 81 हो जाएगा। और इस वाले का इसमें गुणा करोगे तो 10⁻⁻22 हो जाएंगे, ठीक है, 22 और बटे में C1 प्लस C2 इन दोनों को ऐड करोगे, जोड़ोगे इसे और इसे तो 15 और ये 25 हो जाएगा। 25 बटे में कितना हो गया 9 और गुणा 10⁻⁻11 और विभव कितना निकाला आपने V1 V2 की वैल्यू ये है। तो कितना है ये आपका 90 और 135, 135 में से 90 घटाओ तो 135 में से 90 जब घटाओगे तो यहाँ 5 और 8 5 13 5 बचेंगे तो ये बचेगा, ठीक है, 5 और 8 यहाँ पर 4 बचेगा, ठीक है, क्लियर है, सही है। 9 4 13 तो 45 बचेगा यहाँ पे, ठीक है। मतलब आप क्या करोगे V1 माइनस V2, तो V1 की वैल्यू ये है V2 की ये है, इसमें से ये घटाओगे तो कितने में आएंगे 45, कितना आएगा 45, ठीक है। तो गुणा 45 45 गुणा 10 की पावर कितनी लिखी जाएगी आपकी 10⁵ 5 और इसे कितनी बार 2 बार लिखोगे तो 45 गुणा 10⁵5, इसे 2 बार लिखोगे क्यों, क्योंकि घटाने के बाद इसे 2 बार लिखाएंगे तो मतलब हमने 135 में से ये घटाया 45 बचा और 10⁵ है तो 10⁵ लिख देंगे। तो इसे स्क्वायर लगा था 2 बार लिख लिया, ठीक। अब आगे सॉल्व कर दो, करिए भैया। तो कितना हो जाएगा, कैसे होगा, देखो आप इससे 9 का 9 9 नेम 81 यही तो हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखो यहाँ से आपका कितना हो जाएगा 1/2 गुणा ऊपर कितना बचा, इससे ये कट करेंगे तो 11 बचेंगे, 11 तो बचेंगे और यहाँ कितना हो गया 150 बटे 9 और बटे 25/1 ये हो गया और गुणा में कितने हैं 45 गुणा 45 और गुणा 10⁻10 हो जाएगा। इस वाले का इसमें गुणा करो, इस वाले का इसमें गुणा करो, तो यहाँ पे गुणा हम करेंगे तो कितना होगा आपका 1/2 जैसे का तैसा, ऊपर गुणा करेंगे तो 150 गुणा 45 गुणा 45 गुणा 10⁻10, इसका हम नीचे करेंगे कितना 25 गुणा 9
ये हो जाएगा आपका नीचे। अब क्या सॉल्व करना है, 9 से काटो, 9 एकन 9, 9 पंजे 45, 5 हो गया, ठीक है। 5 से काटो, 5 एकन 5 और ये 5 हम 25, 5 से ये काटो, 5 से ये काटोगे तो 5 एकन 5 और 5 निम 45 हो जाएगा, ये वाला 45 कट गया। फिर 2 से काटो, 2 एकन 2 और ये 2 से काटोगे तो ये 75 आ जाएगा। तो आपके पास बचा कितना, एक यहाँ पर बचा कितना 75 गुणा, यहाँ पर बचा 9 गुणा, ठीक है। और आगे चलेंगे 10 टू द पावर 10, कितना 10 टू द पावर 10, 10 टू द पावर 10 ये बचा, और इनटू, और ये भी तो बचे हैं 10 टू द पावर माइनस के 11, तो इनटू में 10 टू द पावर माइनस 11, ये भी तो लिखा जाएगा। देखो यहाँ पर 10 टू द पावर 11, यहाँ पर 10 टू द पावर माइनस के 11, तो यहाँ 10 टू द पावर माइनस के 11 लिख दिए जाएंगे, ठीक। तो देखो अब इन दोनों का जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई इसमें करो तो कितना 9 पंजे 45 की 5 हासिल 4, 9 7 63, 63 और 4, 63 और 4 67 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 67, और इसमें से ये घटाओगे तो 10 टू द पावर माइनस के 1 बचेगा। ये पॉइंट अभी यहाँ है, यहाँ पर लेके आओगे तो कितना हो जाएगा 67.5, और ये इधर लाने पर पावर जुड़ती है तो ये 10 पावर हट जाएगी, तो ये इतना जूल निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो ये निकल के आ जाएगा आपका आंसर। चाहो तो ये क्या हो जाएगा, इस तरीके से लिख दो 675, और ये ऊपर से नीचे लेके आओगे तो 10 हो जाएगा, और 10 का भाग लगाओगे तब भी आपका इतना आ जाएगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आप लोगों का क्लियर हो गया, मतलब देखिए आप कितना बड़ा क्वेश्चन था बच्चों, कितना हैवी लेवल का क्वेश्चन था। अब हमने देखो इस क्वेश्चन में ओवेनिस्ट विभव निकालना था, निकाल लिया। दूसरे नंबर पर प्रत्येक गोले पर आवेश निकालना था, संयोजन के बाद आवेश भी निकाल लिया, और आवेश स्थानांतरण में ऊर्जा हानि कितनी थी, ऊर्जा हानि भी मैंने निकाल ली, इस तरीके से सॉल्व करके, ठीक है। तो देखो आपको कितने लेवल का, आपको खुद से पता चल रहा है कि किस लेवल का ये क्वेश्चन था, ठीक है। तो आप लोगों को अच्छे से समझ आया। तो क्लास कैसी लगी बच्चों कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फिलहाल आज के इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ओके बाय बाय, टेक केयर।